जिंदाबाद 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 कांग्रेस सरकार जिंदाबाद 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 कांग्रेस सरकार जिंदाबाद 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 निगम प्रबंधन जिंदाबाद 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 निगम प्रबंधन जिंदाबाद 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 ये कोई नहीं है, हम वर्कर है जिंदाबाद। सुक्खू सरकार की कई दिनों से बखिया उधेड़ते हुए रहे एचआरटीसी चालक परिचालकों ने आज पूरी तरह पलटी मारते हुए शिमला बस अड्डे पर कांग्रेस सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि यहीं पर सरकार के खिलाफ यही लोग नारेबाजी करते आए। हालांकि अभी तक इन्हें सरकार से सिर्फ मांगों को लेकर आश्वासन ही मिला है, पर सरकार के सख्त रुख, एस्मा लागू होने और व्यापक वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बाद इन्हें बैकफुट पर आना पड़ा है। अस्थायी चालकों की भर्ती, वैकल्पिक स्टाफ की तैनाती और अन्य कर्मचारी संगठनों के समर्थन के अभाव के बीच यूनियन ने बीते कल हड़ताल पर पुनर्विचार कर उसे टाल दिया। यही नहीं, आज शिमला बस अड्डे पर यूनियन नेता हार पहनकर मिठाइयां बांटते दिखे। देखें शिमला से संजू चौधरी की ये रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 कांग्रेस सरकार जिंदाबाद 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 कांग्रेस सरकार जिंदाबाद 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 निगम प्रबंधन जिंदाबाद 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 निगम प्रबंधन जिंदाबाद 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 ये कोई नहीं है, हम वर्कर है जिंदाबाद 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 हमारी सरकार वो होगी जो हमारे हकों को देगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारी बातें रिटर्न में हुई हैं और अभी हमें 12 बजे के बाद या उन्होंने एमडी साहब ने कहा है कि 2 बजे से पहले आपको रिटर्न हमारे को प्रोसीडिंग मिल जाएगी। और इसमें एक आध मुद्दे और से, जैसे कंडक्टर को फ्रंट सीट की बात थी, वो 150 किलोमीटर के बाद कंडक्टर फ्रंट सीट पे बैठेगा। हमारी हर बात को जो हमने बोली, मैं मानता हूँ कि पैसा जो था वो कम मिला है, लेकिन सरकार की परिस्थिति, उन्होंने परिस्थिति की बात कही तो हमने भी उनको कोऑपरेट किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय नजीम जी का, माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी का, माननीय सीएम महोदय जी का, माननीय एमडी महोदय जी का। आप लोग के तबादले भी हुए थे, क्या उसको भी रद्द करने को लेकर बात हुई? हमने ये बात की है कि जो भी जिस भी कर्मचारी को प्रदेश में कोई चार्जशीट या कोई कुछ ऐसी बात हो, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी है और कहा भी है। अब वो भी रिटर्न में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली डिमांड थी, इसको उन्होंने माना है। और रही मेरे तबादले की बात तो इशू ही नहीं है, मैं तो ज्वाइन कर लूँगा। निगम का कर्मचारी को कोई आँच ना हम आने देंगे। वो यही मैंने बात कही कि निगम के किसी कर्मचारी पे आँच नहीं आनी चाहिए। मेरी ट्रांसफ़र कोई बड़ा इशू नहीं है, वो हम चंबा ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे संगठनों से, सरकार से, प्रबंधन से कि कहीं गेट मीटिंगों में हमने ऐसा तो कोई गलत शब्द यूज़ नहीं किया। अगर कोई लगता हो कि किसी वजह से हमारे शब्द जो अपशब्द लगे, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता ने जो हमारी सपोर्ट की, प्रदेश के पूरे परिवहन कर्मचारियों ने हमारी सपोर्ट की, इसके लिए उनका धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन ड्राइवरों ने कल ड्राइवर की भर्ती को आए थे, एक ड्राइवर ही ड्राइवर का बैरी हो जाए, ये तो बड़े दुख की बात है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूं और एक दूसरे ड्राइवर की रोजी रोटी छीन के मैं उस नौकरी को लूं, ये तो मेरी समझ से परे था। क्योंकि जब सर्विंग एम्प्लॉय को समस्या थी, प्रॉब्लम थी, तभी तो आवाज़ उठाई। तो यही मैं उन ड्राइवरों को, सभी ड्राइवरों को संदेश देना चाहता हूं। मैं भी ड्राइवर हूं
और निगम प्रबंधन के सभी कर्मचारियों को मैं उनको बधाई देता हूं। आपको 42 से 45 करोड़ मिला है और हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आप 3-4 महीने में बाद फिर मिलो, हम आपको 5-10 करोड़ और देंगे। इस पर हमारी सहमति बनी। मान सिंह जी, बात ये निकल कर आ रही है, जो चर्चा हो रही है कि उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको धमकाते हैं, इसलिए आपने आंदोलन वापस लिया है। हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय जी से कोई वार्ता नहीं हुई। मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, क्योंकि हम स्पष्ट कहेंगे कि धमकी हमें किसी भी आदमी ने ना दी, ना हमने दी। हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग थे और सरकार और प्रबंधन जो था वो अपने उसमें अड़िग थे। और जैसे ही वार्ता के जो भी द्वार खुले, हमने वार्ता की और हमारी वार्ता जो सफल हुई, इसलिए हमने कॉल ऑफ किया। ये जो जितनी डिमांड्स आपकी हुई है 40 से 45 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये कितने दिन में आ जाएगा, आप लोगों के खाते में आ जाएगा? और कितने दिन का टाइम पीरियड दिया? अगर नहीं आता उस टाइम पीरियड में, क्योंकि एस्मा लागू है 6 महीने तक, फिर क्या करेंगे आप? ओवर टाइम नाइट जो है, इन्होंने कहा है कि 10 तारीख से पहले हम आपको ओवर टाइम नाइट देंगे। मेडिकल रिवर्समेंट का आज निगम के कर्मचारियों के खातों में आज ही यहाँ से लिमिटेड 12 बजे के करीब चले जाएंगी। वो मेडिकल रिवर्समेंट का जिसका बनता होगा वो आज ही मिल जाएगा। और एक वर्दी के जो नकद पैसे हैं वो भी इन्होंने कहा कि 10 से 15 तारीख के बीच जो भी वर्दी के पैसे बनते हैं वो भी मिल जाएंगे। और पूर्ण रिटर्न में इन्होंने दिया है। अगर रिटर्न से भी ऐसा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। जो बात हुई है वो पूरी होगी। मैंने इतना भी प्रबंधन को और सरकार को हमने आश्वस्त कराया है कि कोई बात नहीं, 10 तारीख बोला है, 2-3 दिन हम और वेट करेंगे, क्योंकि सरकार भी हमारी है, प्रबंधन भी हमारा है। भविष्य में आंदोलन करने की कोई संभावना है? भविष्य में क्या, हम पहले भी आंदोलन नहीं करना चाहते। हमने ड्राइवर यूनियन ने और कंडक्टर यूनियन ने हमेशा शांतिपूर्वक ढंग से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि नोटिस जैसा कि कहा गया कि नोटिस ये सीधे हड़ताल की धमकी देते हैं, तो ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। 3.5 साल से बात हो रही थी। उसके बाद ये जो मांग पत्र दिया गया, 1-1.5 महीना पहले मांग पत्र दिया। उसके बाद 30 तारीख को प्रबंधन निदेशक महोदय जी से जब वार्ता विफल होती है, उसके बाद हम नोटिस देते हैं। वो भी हम 30 तारीख को हमने नोटिस दिया और 25 तारीख की हमने ये बात कही। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना समाधान चाहते हैं, अन्यथा हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि निगम का कर्मचारी जब उसको तंगी होगी, उसको दुख होगा, अपना पैसा मांगने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम हाथ जोड़कर भी पैसे मांगेंगे, लेकिन जब हद हो जाती है तो हमारे पास हथियार भी कोई नहीं होता है।